आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात प्रत्येक कार्य संपादित करने का माध्यम अथवा साधन यह शरीर ही है। हम जानते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह इस संसार के माध्यम से ही करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य उपाय नहीं है। इस शरीर में दो प्रकार के साधन हैं, एक बाह्यकरण एवं दूसरा अंतःकरण। बाह्यकरण के अंतर्गत हमारी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां आती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का कार्य हमारे शरीर से बाहर अर्थात संसार की ओर होता है और बाह्य विषयों के साथ इंद्रियों के संपर्क से आत्मा अथवा जीवात्मा को जिन साधनों से ज्ञान अज्ञान अथवा सुख दुख की अनुभूति होती है, उन साधनों को अंतःकरण अथवा चित्त कहते हैं। अर्थात ज्ञान की अनुभूति के साधन को चित्त कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार चित्त के दो भेद होते हैं, एक कारण चित्त एवं दूसरा कार्य चित्त। कारण चित्त का स्वरूप अनंत, असीमित व सर्वव्यापक होता है। इसका संबंध पुरुष अर्थात आत्मा से होता है तथा शरीर में कार्य रूप चित्त के माध्यम से पाप पुण्य कर्मों के अनुसार अभिव्यक्त होता है। और कार्य चित्त जीवों में भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे निम्न श्रेणी के जीव का चित्त उस योनि के जीव के अनुरूप ही सीमित हो जाता है। मनुष्य योनि में भी वासनाओं और इच्छाओं के कारण चित्त अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है और सीमित होकर कार्य चित्त में परिवर्तित हो जाता है। यह सीमित होने और फैलने वाला चित्त ही कार्य चित्त कहलाता है। और इस योग का साधना का प्रमुख उद्देश्य चित्त को उसके वास्तविक स्वरूप में लाना ही है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि प्रारंभ में चित्त सतोगुण प्रधान होता है, किंतु त्रिगुणात्मक भी होता है और अनेक वृत्तियों और संस्कारों से युक्त होने के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं व भूमियों को धारण कर लेता है। चित्त की इन भूमियों की 5 प्रकार की अवस्था होती है। तो आइए चित्त की इन भूमियों को समझ लेते हैं। नंबर 1, मूल चित्त। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तमोगुण प्रधान होता है, सत्व व रजोगुण अनुपस्थित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एकदम विवेक शून्य होता है, शास्त्र सम्मत विधि से आचरण नहीं करता, आलस्य, प्रमाद, आवेश और पाप कर्मों में लिप्त रहता है। ऐसा चित्त काम, क्रोध, मोह, लोभ में सदा फंसा रहता है। वह यथार्थ ज्ञान को तो कभी जान ही नहीं पाता। ऐसे व्यक्तियों को कर्तव्यों की, भले बुरों की कोई पहचान नहीं होती। यह नीच व्यक्तियों के चित्त की अवस्था होती है, अपराधियों के चित्त की अवस्था होती है। इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार की भूमि वाला चित्त योग के अनुकूल नहीं होता, योग्य नहीं होता। दूसरा है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है, सदैव सुख की कामना करता रहता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उतावला रहता है। इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। इसके कारण चित्त कभी स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। इस कारण चित्त दुखी भी होता रहता है। ऐसा चित्त सांसारिक व्यक्तियों का होता है। चित्त की यह अवस्था, यह भूमि भी योग के लिए अनुकूल नहीं होती। ऐसे लोग योग के मार्ग पर कभी नहीं चल पाते। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में भी रजोगुण प्रभावी रहता है, लेकिन यहाँ सतोगुण के भी प्रभावी हो जाने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति अच्छे कार्यों की ओर हो जाती है। ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, कर्म, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य आदि की तरफ हो जाती है। लेकिन रजोगुण के प्रभावी होने के कारण ऐसे मनुष्य का चित्त भी चंचल प्रवृत्ति का ही रहता है। ऐसे चित्त में चिंता, क्षोभ और बेचैनी बनी रहती है। ऐसे मनुष्यों के सज्जन स्वभाव होने के उपरांत भी रजोगुण उनके चित्त को विक्षिप्त करता रहता है। इसीलिए इसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। योग के लिए चित्त की यह अवस्था भी बहुत आदर्श अथवा अनुकूल अवस्था नहीं होती है, क्योंकि रजोगुण की चंचलता ऐसे मनुष्य को परेशान करती रहती है। चित्त की चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य का चित्त एक ही विषय पर केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य में सतोगुण पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है, रज और तम का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे मनुष्य का चित्त शांत अवस्था में आ जाता है। इसी अवस्था में चिंतन और मनन किया जाता है। इस अवस्था में मनुष्य का चित्त बाह्य विषयों से निरुद्ध रहता है। चित्त वृत्तियों के अंतर्मुखी हो जाने के कारण ही इस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था योग के पूर्ण अनुकूल होती है। योग का आरंभ इसी अवस्था से होता है। चित्त की 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। यह अवस्था एक योगी के चित्त की होती है, सिद्ध पुरुषों के चित्त की होती है। इस अवस्था में एक योगी सुख दुख आदि से विरक्त होकर पूर्ण निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। चित्त की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। उसके चित्त पर इस संसार की किसी भी बाह्य परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कोई भी बाह्य परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। इसी अवस्था में एक योगी को समाधि की प्राप्त होती है तथा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगले एपिसोड में बात करेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।